कम से कम 3 बार पितरों को जल दीजिए। और एक बात मैं और जैसे जो लोग ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर उनके पास सुविधा नहीं है और वो कहते हैं भाई हम कुछ नहीं कर सकते, या मान लीजिए कि उनके पास उतनी सुविधा नहीं, धन नहीं कि ब्राह्मण भोजन कराएँ या अन्य विधि-विधान करें, तो उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ कि वो गाय को अगर मिल जाए तो उसको हरी घास भरपेट खिला दें, तो भी पितृ प्रसन्न होते हैं, प्रार्थना। ठीक है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो सामर्थ्य नहीं है, जिनके पास धन नहीं है या फिर वो सक्षम नहीं है कि वो दान कर सकें या ब्राह्मण भोज कर सकें, तो वो गौ गऊ को हरी घास खिला दें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप गाय को हरी घास भी खिलाते हैं, तो वो भी पितरों को ही जाता है और उससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक सवाल मधुर जी, जी। पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हुई। आखिर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच ही क्यों? और इसकी शुरुआत कैसे हुई? और ये कैसे माना जाता है कि ये जो अवधि है, इसी अवधि में पितर आते हैं और हम उन्हें तर्पण करते हैं तो प्रसन्न होते हैं? मूलतः ऐसा है, जैसे शास्त्रोक्त ये मान्यताएं कही गई हैं, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पहली तिथि प्रारंभ होती है। पूर्णिमा को प्रथम श्राद्ध किया जाता है और उस श्राद्ध के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों का जिनके बारे में आप कुछ भी ना जानते हों, जो हमारे पूर्वजों में रहे हों या मित्रों में या सहयोगियों में किसी के भी बारे में, आप पूर्णिमा को प्रथम श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो शुरुआत है प्रारंभिक काल से, ये आपने सुना होगा कि भगवान राम जब वन को गए और उस समय जो है राजा दशरथ तमाम प्रकार के विलापों से युक्त होकर के गोलोकवासी हो गए, तो उन्होंने भी वहाँ पर श्राद्ध कर्म किया। श्राद्ध कर्म करके गंगा स्नान किया, गंगा स्नान में तर्पण भी किया गंगा में, आदि आदि तमाम प्रकार की शास्त्रोक्त मान्यताएं हैं। लेकिन हमें ये लगता है और शास्त्र भी ये कहता है, जब जब मनुष्य अपनी कुल की परंपरा को निर्वाहन करते हुए आगे बढ़े, तब तब अपने पूर्वजों का जरूर स्मरण करना चाहिए। क्योंकि आज का जो भौतिक युग है, इस भौतिक युग में प्रत्येक बालक, प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता के संस्कारों को लेकर के आगे बढ़ना नहीं चाहता। वो तमाम प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक गतिविधियों में उलझ करके इतना दंभयुक्त हो चुका है कि वो शास्त्रोक्त मान्यताओं को भूल बैठा है। लेकिन यह पितृपक्ष यह संदेश देता है कि आप अपने जीवन में जो ये आगे बढ़ रहे हैं, बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पिता के कर्म के प्रताप से ही पुत्र की प्रवृत्ति आगे बढ़ती है। तो इसलिए सदैव स्मरण करना चाहिए कि इस पूरे पितृपक्ष में हमारे पूर्वजों ने जो कुछ मुझे प्रसाद दिया है, तुलसी पत्र दिया है, उसका अनुसरण करते हुए, उसका हमें जो गमन करना है उस पथ पर, उस पूरी मर्यादा का ख्याल रखें। अब आपको बता देते हैं कि इस पितृपक्ष में जो प्रतिपदा की तिथि है वो ननिहाल पक्ष में, 3 पक्ष आपको मैंने बताया कि 3 पीढ़ी का जो है पिंडदान किया जाता है, 3 पक्ष का किया जाता है। 3 पीढ़ी में पिता, दादा और परदादा। पिता का जो स्वरूप होता है वो वसु का स्वरूप होता है और दादा का जो स्वरूप होता है वो रुद्र का होता है। परदादा का जो स्वरूप होता है वो आदित्य का स्वरूप होता है, अर्थात सूर्य का। परदादा की कृपा से ही पूर्वज बार बार जो हमारे जो आशीर्वाद के रूप में होते हैं, वही बालक बार बार जन्म भी लेते हैं। पहली तिथि को, प्रतिपदा तिथि को ननिहाल पक्ष का आप पिंडदान और श्राद्ध करें। तृतीया तिथि को आप अपनी बुआ पक्ष का भी पिंडदान और श्राद्ध कर सकते हैं। वहीं पर पंचमी तिथि को जो व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो, आपके यहाँ कोई कर्मचारी रहा हो या आपका मित्र रहा हो, सहयोगी रहा हो या किसी कुल की परंपरा नष्ट हो चुकी हो, उसमें कोई भी न रहा हो, तो आप पंचमी तिथि को उसका पिंडदान कर सकते हैं। नौमी तिथि को ध्यान रहे कि आपको महिला का तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। नौमी तिथि को आपकी माँ हो सकती है या फिर आपके पूर्वजों में जो माताएं गई हैं, जो गोलोकवासी हैं, उनका आप तर्पण कर सकते हैं। चतुर्दशी को जो आकस्मिक मृत्यु में आपके परिवार में जो व्यक्ति गए हैं, उनके नाम के आप तर्पण और श्राद्ध कर्म करें। जो अमावस्या एक ऐसी पवित्र तिथि है जिस दिन साक्षात जो है नारायण की कृपा से जो पूर्वजों में आकस्मिक मृत्यु में जो लोग चले जाते हैं, वो संपूर्णतः पितृ बन जाते हैं। और यदि पितृ में कन्वर्ट नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो उसमें शांति का प्रभाव बन जाता है और पूरे वर्ष भर आने वाला जो पितृपक्ष होता है, तब तक आपके परिवार में किसी भी प्रकार का कोई तांडव, कोई क्लेश नहीं होता। ध्यान रहे कि जब जब आप पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए सूक्ष्मोत उपाय की तरफ बढ़ें, तो आप चींटियों को, पक्षियों को, कुत्तों को, गाय का, इन सब का आप जो है सम्मान करें और इनको कुछ न कुछ भोजन पदार्थ दें आप। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि इस पूरे पितृपक्ष में आपको एक महामंत्र का जप करना चाहिए, वो है पितृ गायत्री। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को प्रणाम करता है, वास्तव में उसके अंदर सूर्य जैसी, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य जैसा तेज उसके अंदर विराजमान होता है। वो मंत्र है कौन सा? देवताभ्यः पितृभ्यश्च
महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नमः स्वाहायै स्वधायै पितृमेव नमो नमः। इस महामंत्र का जप करते हुए जब आप अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, तो यकीनन मानिए श्राद्ध और तर्पण का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। अच्छा, ठीक है। मोहित शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित जी, ये कौन कौन कर सकता है पितृपक्ष में तर्पण? जिनके पिता नहीं हैं, अगर माता हैं, या फिर माता नहीं है पिता है, या फिर दोनों नहीं है वही कर सकते हैं? ये भी बड़ा सवाल रहता है। और अगर उनके पिता माता का नाम याद है, दादा तक का नाम याद है, उसके ऊपर जो पीढ़ियां हैं उनके नाम याद नहीं है या उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो कैसे वो तर्पण करते हैं? ये दोनों सवाल। आ गया यो तारती सा पुत्रा, जो तार देता है, जो हमें पितृ तर्पण अर्पित करता है, जो अंत्येष्टि संस्कार करने का अधिकारी है, उसको पुत्र कहा जाता है। तो पुत्र जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, जो सबसे बड़ा पुत्र हो पुत्रों में भी, उसको जो है श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। और महिलाओं का जो तर्पण माताओं का मातृ नवमी को, और अन्य जिस तिथि में व्यक्ति दिवंगत होता है उस तिथि में उसका जो है तर्पण किया जाता है। और अगर तिथि स्मरण ना हो, किसी को याद ना हो, तो अमावस्या के दिन सबका जो है तर्पण और श्राद्ध किया जा सकता है। तो इसमें जो है कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है, जिसको भी स्मरण ना हो वो उसमें कर सकता है। और आपने जैसा पूछा कि अगर पिताजी और पूर्वज और उसको कहते हैं पितामह, जो हमारे दादा हुए, और प्रापितामह, दादा के भी जो पिताजी हैं, तो जो प्रापितामह हैं जिनका हम स्मरण, तो उनको प्रापितामह कहकर जो है आप तर्पण कर सकते, श्राद्ध कर सकते हैं। और जिनको संस्कृत का विशेष ज्ञान नहीं है और कोई आचार्य भी उपलब्ध ना हो, तो हिंदी में भी संकल्प कर सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं। अपनी जो भी उनकी लोकल लैंग्वेज उसमें बोल दीजिए कि भाई हम अपने माता पिता का या पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वज जिनसे हमारा रक्त संबंध है, और उनकी आत्मा की शांति के लिए, सदगति के लिए, उनके मोक्ष के लिए मैं ये आज के दिन इस स्थान पर बैठ के, इस स्थान पर और इस तिथि में ईश्वर को साक्षी मानकर ये श्राद्ध तर्पण कर रहा हूँ। और ऐसा जब वो बोलकर उनको जल देंगे, अर्घ देंगे, तो उनको निश्चित प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और वैसे भी हमारे यहाँ परंपरा रही है कि हम अपने पूर्वजों का या बड़ों का नाम नहीं लेते। तो मन में कभी ये भाव ना लाइए कि अगर हम बहुत हमारे बाबा पर बाबा दादा उनका नाम नहीं पता है तो हम उनको जल ना दें या नहीं दे सकते। बस ऐसा एक ही नहीं भाव है। होना चाहिए, श्रद्धा का भाव होना चाहिए, अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। बहुत सुंदर चर्चा हुई, बहुत अहम जानकारियां आप दोनों से मिली है। मुझे लगता है दर्शकों की बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। बहुत शुक्रिया आपका मोहित शुक्ला जी और राज पुरोहित मधुर जी। और एक बड़ी खबर इस बीच, पीएम मोदी से मिलेंगे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर होगी मुलाकात। 21 सितंबर से पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा और 21 से 23 सितंबर तक पीएम मोदी का अमेरिका दौरा होना है। क्वाड लीडर समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी और इस दौरान ये मुलाकात बहुत अहम है। 21 सितंबर से पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा होनी है। 21 से 23 सितंबर तक पीएम मोदी का अमेरिका दौरा। क्वाड लीडर समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी और इसी दौरान मुलाकात ट्रंप से भी होनी है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इस बार राष्ट्रपति की